अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल 9 तारीख का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए कमेंट आया था कि सर एक पैराग्राफ का वीडियो भी बना दीजिए। तो मैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका तैयारी जो है बहुत अच्छा से हुआ होगा और इंशाअल्लाह आप जो है इम्तिहान में कामयाब होंगे और मैं दुआ करूँगा कि आप इंशाअल्लाह कामयाब हों। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए आज जो पैराग्राफ का है उसको हम पढ़ते हैं। तो उससे पहले जो है यहाँ पे देखिए ये जो है जनवरी 2021 का जो है पेपर 1 का लैंग्वेज 2 लिया गया है। इसमें आपको पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ में आपको जो है कुछ पैराग्राफ दिया है। इसमें जो 121 से यानी कुल मिला के जो है आपको 2 पैराग्राफ रहता है। इसमें से आपको जो एक 121 से 128 तक है, फिर से आपको जो 129 से 100 आपको जो है 35 तक जो है कुछ और दिया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पैराग्राफ मतलब बनाने का तरीका जो है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसी हिसाब से पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद तब जो है आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे कि केरला में ज़्यादातर इलाका कैसा है। ठीक है, आपका दूसरा सवाल है कि केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नज़र आते हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा में है कि केरला के जंगलों में कौन से दरख्त पाए जाते हैं। ठीक है, आपने पढ़ लिया। अब ये आपको जहन में आ गया कि ये सवाल क्या पूछ रहा है। आप यहाँ पे जो है डबल आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आपको जो है जहन में आ गया है कि क्या सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि रियासत केरला कर्नाटक के जुनूब मगरिब में वाक़ है। इस रियासत से, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदें मिलती है। केरला में चारों तरफ नारियल के दरख्त हैं। ठीक है, दरख्त नज़र आते हैं। ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल गया होगा। ठीक है, केरला के माना नारियल का घर है। ठीक है, यही वजह है कि रियासत का नाम केरला पड़ा। यहाँ की ज़बान मलयालम है। कथकली यहाँ का मशहूर नाच है। ओणम यहाँ का ख़ास त्यौहार है। जुनूबी, ठीक है, इसी तरह पढ़ते जाएंगे, उसको पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, हिंदुस्तान में, ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश केरला में ही होती है। यहाँ का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। जैसे कि आप वहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि यहाँ का जो है कैसा, यहाँ पे केरला मतलब केरला में जो है ज़्यादातर इलाका कैसा है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है कि पहाड़ी है, वो आपको वहाँ पे मिल गया। यहाँ पे क्या है, दूसरा अल्फाज में यहाँ पे झुंड को, ठीक है, झुंड नज़र आते हैं। तो ये झुंड को आप जो है ध्यान में रखिएगा। उसको फिर पैराग्राफ को पढ़िएगा। कोई एक अल्फा मतलब जो उसमें हाईलाइट है उसको ध्यान में रख के जो पैराग्राफ को पढ़िएगा, उसमें ज़्यादा आपको जो है समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, पहाड़ यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। गर्मी भी बहुत पड़ती है केरला में। समंदर, ठीक है, केरला में समंदर जगह जगह अंदर तक चला गया है और यही मतलब और यही इसकी जो है सबसे बड़ी खूबसूरती है। केरला के हरे भरे जंगल में देखने के काबिल है। ठीक है, हरे भरे जंगल जो है देखने के काबिल है। इन जंगलों में हाथियों के झुंड नजर आते हैं। इनमें जो है रोजोड और सागवान का जो है दरख्त पाए जाते हैं। तो ये जो है पैराग्राफ आपका खत्म हो गया। आपका सवाल है 21 नंबर में, 121 में, कि केरला में ज़्यादातर इलाका मतलब इलाका कैसा है। तो आपका ऑप्शन 4 हो गया कि पहाड़ी इलाका है। उसके बाद दूसरा 122 में है कि केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नजर आते हैं। तो आपने पढ़ा ही होगा कि इसमें जो हाथियों के झुंड नजर आते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। और इसी तरह आपका 123 में है कि केरला के जंगलों में कौन से दरख्त पाए जाते हैं। तो ये भी आपको पढ़ा होगा कि ये जो है रोजोड और सागवान के जो है दरख्त पाए जाते हैं। तो ये भी आपका हो गया। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे कुछ आपको जो है जमा से क्वेश्चन देते हैं, 2 नंबर या 3 नंबर जमा, उसके 1 नंबर जमा से होंगे, उसके वाहिद जमा से। उसके बाद इसी तरह का 1-2 नंबर जो है आपको जो है मुतजाद से होंगे, उल्टा से। ठीक है, उसी तरह जो आपका 2-3 नंबर इसी से आते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि सरहद की जमा है। आपका इसमें है कि यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन है सरहदें। इसका जो फोर्थ ऑप्शन इसका यानी इसका जो सरहद की जो जमा है वो है सरहदें। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद उल्टा, यहाँ पे मुताजाद का उल्टा होता है, यानी खास का मुताजाद क्या है। तो ये आपको पता ही है, खास का मुताजाद आपका आम होता है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 126 में दिया है कि रियासत केरला से किन यानी 2 रियासतों की जो सरहदें मिलती है। तो ये आप पढ़े ही होंगे, ऊपर जो है उसमें दिया हुआ है। यहाँ पे उड़ीसा और चेन्नई बिल्कुल नहीं है, आसाम और मणिपुर बिल्कुल नहीं है, आंध्र प्रदेश और बंगाल बिल्कुल नहीं है, कर्नाटक और तमिलनाडु का जो है सरहद केरला से मिलती है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। 127 में दिया है कि केरला में चारों तरफ जो है कौन से दरख्त नजर आते हैं। नारियल के दरख्त या फिर सेब के दरख्त या फिर आम के दरख्त, केले के दरख्त। इसमें जो आपको है नारियल के दरख्त, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसलिए कि वहाँ पे जो है कि नारियल के दरख्त ही आता है और इसी के नाम से ही वहाँ का नाम जो है केरल पड़ा है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही है। 128 में दिया है
कि केरला का खास त्योहार कौन सा है। बिल्कुल आप पढ़े हैं यहाँ पे, अगर ध्यान से चीज़ों को पढ़िएगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे पैराग्राफ से नंबर बिल्कुल कटना नहीं चाहिए, इसलिए उर्दू में जो है आपको पैराग्राफ से नंबर बिल्कुल नहीं कटना चाहिए, इसलिए कि इसमें जो है बहुत ही आसान सा मतलब दिया हुआ रहता है और जो कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रिसमस है या पोंगल है, ठीक है, या फिर यहाँ पे आपका जो है ओनम है, तो आपका दूसरा ऑप्शन है ओनम बिल्कुल सही है। पोंगल नहीं है, दशहरा भी नहीं है, क्रिसमस भी नहीं है, यहाँ का जो मशहूर त्यौहार है वो है ओनम। चलिए अगला है, यहाँ पे आपको 129 से 135 तक दिया है। यहाँ पे कभी आपको जो है नज्म हिस्सा से दे देता है। ठीक है, ये अगर हिंदी में देखिएगा आप तो उसमें आपको जो है मतलब ये पदधान से दे देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अभी ये पैराग्राफ ही दिया है, लेकिन कभी कभी आपको दूसरे लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे जो है आपको दूसरा लाइन में जो है दूसरा पैराग्राफ में आपको जो है वो कविता से दे देता है, नज्म से दे देता है, शायरी से दे देता है। तो इसको ध्यान में रख के जो है पढ़िएगा। इसमें आपको जो है ये पैराग्राफ ही दिया है, तो पैराग्राफ को फिर से पढ़ लेते हैं हम। पैराग्राफ पढ़ने से पहले आप जो है यहाँ पे क्या, यहाँ पे बागवानी किस तरह का काम है, ये सब क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या दिया है कि बागवानी, बागबानी शुरू करने के लिए सबसे अच्छा मौसम बरसात है। ठीक है, बागबानी शुरू करने के लिए जो है सबसे मतलब अच्छा मौसम बरसात होता है। बरसात के मौसम में ज़मीन नम रहती है। ठीक है, गर्मी के मौसम में ज़मीन सूख जाती है और सूखी ज़मीन पर पौधा जिंदा नहीं रह सकता। पौधों के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ज़मीन या मिट्टी, ठीक है, दूसरी चीज़ पानी, और तीसरी चीज़ है धूप और रोशनी। ठीक है, यहाँ पे बातों को जो है चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। पहली बात तो ये है, कंप्यूटर बेस्ड में थोड़ा सा फ़ायदा भी है तो थोड़ा सा नुकसान भी है। यहाँ पे जो है आप जो है यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना पड़ता है और इसमें फिर नीचे सवाल देखना पड़ता है, तो इसको जो चीज़ों को जो ध्यान में रखिएगा इसमें ज़्यादा आपको आसानी होगा। चलिए अगला है कि बागबानी आराइश और जेबाइश का काम है। ठीक है, हमेशा क्यारियां सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। बागवानी करते वक्त जो है दो बातों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। पहला यह कि थोड़ा थोड़ा काम रोजाना करना बेहतर होता है। दूसरा यह कि बाग की हिफाजत अच्छी तरह करे, दूसरी यह कि बाग की हिफाजत अच्छी तरह करे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है आपका 129 नंबर का सवाल में दिया है कि बागबानी किस तरह का काम है, तो आपने पढ़ा होगा कि मुश्किल और सख्त काम, आराइश और जेबाइश का काम, सजावट और मीनाकारी का काम, और मेहनत से भरपूर। तो दोस्तों आपको जो है पता ही होगा कि ये जो है आराइश और जेबाइश का काम है, ये भी आपने पढ़ा था अभी कि आराइश और जेबाइश का काम है, तो इसका दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 130 में है, 130 में दिया गया है कि बागबानी करते वक्त रोजाना थोड़ा काम करने के अलावा और दूसरा काम क्या करना चाहिए, यानी थोड़ा थोड़ा काम तो डेली करते हैं, इसके अलावा और क्या काम करना चाहिए। आपका ऑप्शन है, एक बाग में दवाई छिड़कनी चाहिए, दूसरा है बाग में खाद अच्छी तरह डालनी चाहिए, तीसरा में है परिंदों से बचाना चाहिए, चौथा में है बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो है आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा कि बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 131 में, 131 में दिया है कि ख्याल की जमा है। आपको अभी हमने बताया था कि एक दो क्वेश्चन जो है आपको इसी से आएंगे, तो ये सब चीज़ को आप ख्याल में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ख्यालातें, दूसरा में है ख्यालातों, तीसरा में ख्यालातें, और चौथा में है ख्यालात। ठीक है, तो आपको तो ये बिल्कुल पता ही होगा दोस्तों कि ख्याल मतलब ख्याल का जो है जमा क्या होता है। तो यहाँ पे आपका जो है 4 बिल्कुल सही है, ख्याल का जो है ख्यालात ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, जमा यानी ख्याल की जमा जो है ख्यालात है, इसका 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धूप का मुताजाद क्या है। धूप का मुताजाद का उस पैराग्राफ से भी आपको जो है दो क्वेश्चन जो है, एक वाहिद से जमा लिया गया, एक उल्टा लिया गया, और इस पैराग्राफ में भी आपको जो है देखने को मिल रहा है कि एक वाहिद जमा से लिया गया है और एक जो है उल्टा से लिया गया है, मुताजाद से लिया गया है। यानी इस पैराग्राफ में 15 नंबर में आपका 4 नंबर जो है आपका वाहिद जमा और उल्टा से आ गया, 2 नंबर आपका वाहिद जमा से आ गया, 2 नंबर आपका मुताजाद से आ गया, उल्टा सब से आ गया। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रख के जो है आपको बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, धूप का मुताजाद क्या है। धूप का मुताजाद आपका धूप का उल्टा बता रहा है 132 में, और 132 में आपका दिया है छाँव, उसके बाद दूसरा है साया, तीसरा में है छाया, साया दिया है यहाँ पे, ये छाया है, और चौथा में आपका अंधेरा। तो दोस्तों आपका जो है एक बिल्कुल सही होगा, छाँव। धूप का जो है उल्टा जो है छाँव होता है, तो इसका एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है 133 में है कि ज़मीन किस मौसम में नम रहती है। ये बिल्कुल आपको आसान सा सवाल है, ज़मीन किस मौसम में नम रहती है। ये जो आपका बरसात के मौसम में
सर्दी के मौसम में, पतझड़ के मौसम में, बाहर के मौसम में। तो दोस्तों ये जो आपका ऑप्शन 1 है, ये बिल्कुल आपका सही है। इसलिए कि आपका जो है बरसात के मौसम में जो है ज़मीन नम रहता है, नम मतलब आपका भीगा हुआ रहता है, ठीक है? तो ये आपका ज़मीन जो है बरसात के मौसम में नम रहता है। इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 134 में। 134 में दिया है कि कैसी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता? आपका ऑप्शन है रेतीली ज़मीन पर, बंजर ज़मीन पर, पथरीली ज़मीन पर, सूखी ज़मीन पर। तो ये आपने अभी पैराग्राफ में पढ़ा है दोस्तों कि कैसी ज़मीन पे जो है आपका पौधा जो है ज़िंदा नहीं रह सकता है, सूखी ज़मीन पे जो है पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता है। तो इसका जो ऑप्शन 4 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 135 में। 135 में दिया है बागबानी करते वक्त जो है हमेशा क्यारियाँ कैसी बनानी चाहिए? आपका ऑप्शन है बहुत करीब करीब बनानी चाहिए, ऑप्शन 2 में है टेढ़ी बनानी चाहिए, 3 में है सीधी और सलीके से बनानी चाहिए, 4th में है थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनानी चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो आप अभी पढ़े हैं कि मतलब बागवानी जो करते वक्त जो है हमेशा जो है क्यारियाँ जो है आपको जो है क्या बनाना चाहिए, सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है और मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में और जल्दी जल्दी से बताया हूँ। इसी तरह का आपको जो है एक आपको ये बता दिया, ठीक है? इसी तरह आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही सलीके से जो है एग्ज़ाम देंगे और इत्मीनान से एग्ज़ाम देंगे। पहली बात तो आपको जो है तनाव नहीं लेना है सीटेट का एग्ज़ाम में। सीटेट का एग्ज़ाम में अगर तनाव लिए तो फिर आपका एग्ज़ाम जो है बहुत मुश्किल से जाएगा। इसलिए तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल इत्मीनान से बैठना है और जो है क्वेश्चन को समझ कर, लैंग्वेज को समझ कर मतलब जवाब देना है। तो इंशाल्लाह जो है आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा तरह से जाएगा और इंशाल्लाह आपको जो है कामयाबी मिलेगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। कल के जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए अगर आपको जो है जो भी उर्दू का सवाल होगा उनको जो ध्यान में रख कर जो है आप हमें उर्दू का क्वेश्चन जो है कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उन पर जो है मेमोरी बेस्ड जो है सवाल मैं बनाऊंगा, क्वेश्चन में कराऊंगा। तो आप जो है जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो वो आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है? इंशाल्लाह मैं उन पर एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।